पिछले वीडियो में मैंने अपने बारे में बात किया था कि भाई कैसे लोगों को महानता साबित करने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खड़े हुए। नॉट जस्ट लोगों को महानता साबित करना, किसी भी चीज़ में हम कदम रख रहे हैं तो वहाँ पे हम स्पेशल बन जाए, वहाँ पे हम अच्छे दिखें और वहाँ पे हम सबसे अलग कैसे हो। ये थॉट कितना तकलीफ देता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किया है। और पिछले वीडियो में इतना पकड़ में आ गया कि भाई ठीक है, अब इस महानता को बंद करते हैं, अभी नहीं करना है ये सब। अभी लोगों की नज़र में महान बनने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को हमें बेवकूफ़ समझना है समझ ले, किसी को समझना है हम पागल हैं समझ ले, जो है वो है। अब जिसका जो ओपिनियन वो रख सकता है, जिसका जो ओपिनियन है वो बना सकता है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वज़न जो है वो हल्का हो गया, दिमाग जो है वो शांत हो गया। अब जब चलते हैं तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं चलते हैं। अब जब बोलते हैं तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलते हैं, जो मन में थॉट आ रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब डिज्नीलैंड की कहानियां हैं भाई। डिज्नीलैंड सपनों की कहानियां। बोल दिया महानता छोड़ देते और छूट गई। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। एटलीस्ट जो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया था कि ठीक है चलो यार, महानता वहानता वगैरह सब छोड़ देता है। अभी अपन किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जिसको पसंद आ रहा है, जिसको पसंद नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया और वो चीज़ ये था कि भाई अपना मन बीच में आता है, तो मेरा मन भी बीच में आया। जब मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अकेले में कर रहा हूँ तो एक अलग जोन होता है, कोई आ जाए तब मैं कर रहा हूँ तो एक अलग जोन होता है। मतलब दूसरे के आने से, दूसरे के प्रेजेंस से मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। तो चलो ये तो अगर एक नॉर्मल ऐसे ज़िंदगी की बात करें तो चलो ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, कई बार अपनी इमेज को बचाने की कोशिश की जाती है अनकॉन्शियसली। हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं अनकॉन्शियसली। हमको नहीं पता हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हम अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अगेन महानता साबित करना। अभी तक उस स्टेट पे नहीं पहुंचा हूं कि जहां पे मैं बोल सकूं कि नहीं यार अभी कुछ किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इस चक्कर में एक नया लफड़ा चालू हो गया यार। नया लफड़ा ये कि बोल तो दिया चलो महानता छोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्टेंस हो जाए जहाँ पे मैं अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर लूँ, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लूँ, और बाद में मुझे याद आए कि यार नहीं नहीं, मुझे तो अपनी इमेज प्रोटेक्ट नहीं करनी थी, मुझे तो नॉर्मल बिहेव करना था, जो मुझे लग रहा है मैं बिहेव कर रहा हूँ, जिसको जो सोचना है सोचे। ये जब हुआ कि मुझे बाद में याद आया, अरे यार नहीं, ये गया यार, ये छूटा हाथ से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे गड़बड़ चालू हो गई। अब ये चीज़ एक नया गिल्ट लेके आने लगा मन में, एक नया प्रॉब्लम लेके आने लगा दिमाग के अंदर। एक और नया थ्रेड चालू हो गया कि अब ऐसा बने रहना है, ऐसे तलवार की धार पे चलना है कि किसी को कुछ साबित नहीं करना है। ये सोच के हो रहा है, और गलती से कभी वो हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि अब हार गए, या फिर एक डिफीट के जैसा फील, एक गिल्ट के जैसा फील। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो, ये भी एक चीज़ है जो मुझे एड्रेस करनी होगी अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक हल्का सा सोल्यूशन निकाला है, और वो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि अगर चलते चलते पैर फिसल जाए तो कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाएंगे और फिर से रास्ते पे चलना कंटिन्यू करेंगे, और गिल्ट नहीं आने देंगे। गिल्ट ना आने देने के लिए एक ही चीज़ करना पड़ता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो कि बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि महानता ना साबित करने के रास्ते पे पैर फिसल जाए और फिर तुम्हारे अंदर गिल्ट आ जाए, और वो गिल्ट ये कहे कि मैं कैसे भटक सकता हूँ, मैं कैसे रास्ता छूट सकता हूँ, मेरा रास्ता कैसे छूट सकता है, मैं तो इतना ज्ञानी आदमी, मैं तो सीधा साधा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पैर कैसे फिसल सकता है, या फिर मैं कैसे गलती कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली ये भी एक प्रकार का अपनी इमेज को बचाने का मैकेनिज्म है। अभी तुमने सिंपल रहने में इंटरेस्ट लेना चालू किया, और अब तुम सबसे बेहतर सिंपल रहने वाले इंसान बनना चाहते हो। ये जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, ये दिमाग के अंदर चल रहा है। जो चल रहा है मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई कि इसको कुछ क्या लग रहा है क्या नहीं, लेकिन जो चल रहा है मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि भाई ठीक है, अब सिंपल रहने की कोशिश हो रही है। सिंपल रहने की कोशिश में भी अब ये चीज़ चालू हो गया, एक प्रकार का कंपटीशन खुद ही के साथ। सिंपल रहते रहते अगर मैंने किसी दिन अपनी इमेज को बचा लिया, किसी दिन मैंने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर ली, तो मन में सवाल आता है कि अरे मैं तो इतना
इतना ज्ञान व्यान लेके कि बातें कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, और मैं ये सब कैसे कैसे मेरा पैर फिसल सकता है, कैसे मैं रास्ता छोड़ सकता हूँ? छोड़ सकते हो भाई, तुम कोई महान नहीं हो। अब ये चीज़ एक्सेप्टेंस, इसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। तो ठीक है भाई, गलती हम कर सकते हैं, और अगर गलती हो जाए तो गलती को एक्सेप्ट कर लेना। तो मैं वही कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी को इम्प्रेस कर दिया, समझ में आ गया हाँ भाई अपन ने इम्प्रेस किया किसी को, हम बेवकूफ़ थे, हम अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इमेज बचाने की कोशिश की या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इट। लेकिन वो पता चलना चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो मैकेनिकल हो गया है, कि हमें पता ही नहीं चले जा रहा कि हम अपनी इमेज बचाए जा रहे हैं बार 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 बार, और हमें पता नहीं चल रहा है। एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर हमें वो पता चलता रहे, और जहाँ तक मैंने समझा, अगर मैं उसके ऊपर गिल्ट ना आने दूँ। अब गिल्ट कैसे ना आने देना है, मैंने जो ट्राई किया, या फिर मैंने जो मेरे जिस थॉट ने मुझे सुकून दिया, या फिर जिस विचार ने मुझे बोला कि हाँ भाई ठीक है कोई टेंशन नहीं, वो ये कि भाई तुम गलती कर सकते हो, तुम इंसान हो, गलती होगा भाई। इतने सालों का आदत है तुम्हारा लोगों की नज़र में इम्प्रेशन बनाने का, इतने सालों की गहरी तपस्या है कि इतने दिनों से तो अनकॉन्शियसली करे जा रहे थे, अभी अभी समझ में आने लग गया। अगर समझ में नहीं आता था तो और ज़िंदगी इसमें चली जाती थी, तो नसीब की बात समझ में आ गया। तो दिन में एक बार भी अगर ऐसा लगता है कि ठीक है हमने, मतलब जैसे मैंने अभी अभी मेरा चल रहा है, दिन में अगर एक बार भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैं इमेज बचा रहा हूँ अपनी, या मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं रुक जाऊँ, तो उतना भी काफ़ी है। एक इंस्टेंस भी काफ़ी है, ऐसा मुझे लगता है। और गलतियाँ हो रही है तो ऑफकोर्स गलतियाँ तो होने वाली है भाई, अब तो आदतों में फिट हुए वाली चीज़ है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब मैं अभी आगे बढ़ने के बारे में और सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में इससे पहले अब मुझे याद आता है कि मैंने कुछ चीज़ों के बारे में सुना था, जैसे कि एक्सेप्टेंस जो है, उसके साथ एक्सेप्टेंस, और इसी एक्सेप्टेंस के चलते अपना दिमाग धीरे 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 शांत होता है। जितना एक्सेप्टेंस रहेगा उतना दिमाग शांत रहेगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं इस सिचुएशन के साथ, इस कैमरा के साथ, ये माहौल के साथ अगर मेरा एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या घटिया कैमरा है, या फिर मैं सोच रहा हूँ अरे ये क्या घटिया जगह पे बिठा दिया, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या बेवकूफ़ के जैसा बातें करे जा रहा हूँ, ऐसे अगर मैं सोच रहा हूँ और मेरा अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो प्रॉब्लम होने ही वाला है, तकलीफ होने वाली है। और वो प्रॉब्लम वही है, तकलीफ जो हो रही है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इस तकलीफ से तो छुटकारा पाना है तो एक्सेप्टेंस, और सबसे पहला एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा खुद को। अभी मुझे खुद को बदलने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बैठ जाओ जैसा ही वैसा, मतलब नॉट फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फिटनेस वगैरह वो सब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, चलो भाई जो है मेंटेनेंस करना है, जो बैलेंस बनाना है वो तो बैलेंस में रखना ही है। लेकिन जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं उनको लेके एक्सेप्टेंस। तो ये एक दूसरा मैं चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, या फिर चीज़ मैं ट्राई करना शुरू कर दिया है मैंने, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस। खुद की गलतियाँ और जो सिचुएशंस मेरे हाथ में नहीं है उन्हें मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा। ऑफकोर्स इस एक्सेप्टेंस में भी मुझसे गलतियाँ हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्ट करूँ, कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्ट ना करूँ, ऐसा हो सकता है। तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ओके, सो देखते हैं अभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे और नई नई चीज़ें पता चलती जाए। और जैसे जैसे मुझे कुछ ऐसे क्लिक हो रहा है, या फिर मुझे कुछ समझ में आ रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बात करने लायक है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदा रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो।